Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amna Noor is here. Students, I hope so you all are fine. Today the topic that I am going to discuss is vitamin D. Students, हम लोग विटामिन ए एंड विटामिन सी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स अपलोड हो चुके हैं. सो आज का जो हमारा टॉपिक है विटामिन डी. बच्चों ये बेस्ट नोन विटामिन है जो कि हेल्प करता है ब्लड के कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, मींस के हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस की क्या अमाउंट रखनी है उसको मेंटेन कौन करता है? विटामिन डी. अब बच्चों विटामिन डी क्या करता है? बेसिकली मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है इंटेस्टाइन में. ठीक है बच्चों, जब क्या होता है हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो फूड के मटेरियल के अंदर कुछ मिनरल्स भी होंगे. ठीक है, अब उन मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन करवानी होती है ब्लड के अंदर, तो उसकी ब्लड में अब्जॉर्प्शन करवाने के लिए विटामिन डी जो है बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है. ठीक है, और मज़ीद ये क्या करता है? मिनरल्स की डिपोजिशन करवाता है. मींस के मिनरल्स को डिपॉजिट करवाना शुरू कर देता है बोन्स के ऊपर. और जब बच्चों मिनरल्स बोन्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं तो क्या होता है? बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. ठीक है, बोन्स को स्ट्रेंथ मिल जाती है. तो विटामिन डी क्या करता है? मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन करवाता है. कहाँ पर? इंटेस्टाइन के अंदर. और दूसरा काम ये क्या करता है? हमारी बोन्स के ऊपर मिनरल्स की डिपोजिशन करवा देता है, जिससे क्या होता है? बोन्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. उसके बाद सोर्सेज है विटामिन डी बच्चों हमें मिलता है फ़िश लिवर ऑयल से, मिल्क, घी और बटर से. और इसके अलावा बच्चों विटामिन डी हमारी स्किन भी सिंथेसाइज कर देती है. जब बच्चों हम लोग सनलाइट में चले जाते हैं इन द मॉर्निंग टाइम में, तो क्या होता है? जब हम अपनी बॉडी की स्किन को सन की रेज में एक्सपोज करते हैं तो होता क्या है कि जो हमारी स्किन के अंदर एक कंपाउंड होता है वो सूरज की जो यूवी रेज है उनका, वो जो सूरज की जो यूवी रेज हैं वो इन कंपाउंड्स पर जब पड़ती हैं तो वो उसे कन्वर्ट कर देती है किसमें? विटामिन डी में. उस कंपाउंड को कन्वर्ट कर देती हैं विटामिन डी के अंदर. ठीक है, और फिर क्या हो जाता है? विटामिन डी बन जाता है. इसके बाद अब डेफिशिएंसी क्या होती है बच्चों? अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी बोन्स होती हैं. ठीक है, क्योंकि बोन्स को स्ट्रेंथ मिल रही होती है, बोन्स स्ट्रॉन्ग हो रही होती हैं. अब जब विटामिन डी है ही नहीं तो मिनरल्स की डिपोजिशन नहीं होगी और नतीजा क्या होगा कि बोन्स अफेक्ट होंगी और बोन्स क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी. अब बच्चों में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक कंडीशन अकर करती है जिसे हम लोग कहते हैं रिकेट. उसमें क्या होता है? बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं. और अगर हल्का सा भी प्रेशर हो, वज़न पड़े उनके ऊपर, तो उनकी हड्डियां क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं प्रेशर की वजह से. ठीक है, अब अडल्ट में क्या होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी ऑस्टियोमलेशिया एक डिज़ीज़ है वो कोज करती हैं. अब बच्चों ऑस्टियोमलेशिया क्या है? एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होती हैं? हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं. ठीक है, और नतीजा क्या होता है? हड्डियों का फ्रैक्चर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग. ये है विटामिन का डिफरेंस विटामिन ए, सी एंड डी का जो हमारी बुक के ऊपर लिखा हुआ है. सबसे पहले बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर्स में पूछा जा सकता है, सो इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें. विटामिन ए के बच्चों सोर्सेज क्या है? लीफी वेजिटेबल्स मीन्स स्पिनच और कैरेट्स, येलो फ्रूट्स जिनमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मैंगो ला सकते हैं, लेमन वगैरह ला सकते हैं. इसके बाद फ़िश, लिवर, एग, मिल्क एंड बटर. अब विटामिन ए करता क्या बच्चों? डिम लाइट में हमें देखने के काबिल बना देता है, सेल डिफ्रेंशिएशन करवा देता है. मीन्स सेल्स को मेच्योर करने के बाद उन्हें उनके स्पेसिफिक फंक्शन पर लगा देना गया है, सेल डिफ्रेंशिएशन है. ग्रोथ है, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ में विटामिन ए इन्वॉल्व होता है. इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, इम्यूनिटी को सपोर्ट प्रोवाइड करने में विटामिन ए इन्वॉल्व होता है. अब क्या होगा? जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी ग्रोथ क्या हो जाएगी? पुअर, जो पहले बहुत अच्छी हो रही थी, हमें नज़र आ रहा था डिम लाइट में, अब डेफिशिएंसी हो गई है तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी, हमें नज़र आना बंद हो जाएगा. और हमारी स्किन भी क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी. उसके बाद विटामिन सी है बच्चों, ये सिट्रस फ्रूट से मिलता है. सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं बच्चों? जो खट्टे मीठे फल होते हैं, जैसे लेमन है, ग्रेप्स हैं. ठीक है,
उसके बाद लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है, वही स्पिनच और कैरेट्स वगैरह से, और बीफ लिवर से। इसका फंक्शन क्या है बच्चों? कोलेजन फॉर्मेशन करवाना, वाउंड को हील करवाना और इम्यून सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प आउट करना। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बच्चों स्कर्वी हो जाएगी। स्कर्वी में क्या होगा? कोलेजन फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, आपके मसल्स स्वेल हो जाएंगे, आपकी जो नी है वो भी स्वेल हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा फटीग हो सकती है। फटीग कहते हैं बच्चों थकावट को, आपको थकन महसूस होना शुरू हो जाएगी। पुअर वाउंड हीलिंग, ज़ख्म थोड़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा देर से बढ़ेगा। ब्लीडिंग गम्स, आपके गम से ब्लड आना शुरू हो जाएगा और आपके जॉइंट्स भी इफ़ेक्ट होंगे और उनसे भी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इसी तरह विटामिन डी जो है वो हमें मिलता है फ़िश लिवर ऑयल से, मिल्क से, घी से, बटर से, और हमारी बॉडी खुद भी सिंथेसाइज कर सकती है यूवी रेज ऑफ सन से। अब इसका फंक्शन क्या है बच्चों? कैल्शियम और फॉस्फोरस की कॉन्सेंट्रेशन को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रखना, ठीक है। उसके बाद डेफिशिएंसी इसकी क्या करती है? रिकेट कॉज करती है चिल्ड्रन में। और ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स क्या थी? वो कंडीशन थी जिसमें बच्चों के प्रेशर पड़ने की वजह से हड्डियां क्या हो जाती थी? टेढ़ी हो जाती थी। और ऑस्टियोमलेशिया में क्या होगा? हड्डियां सॉफ्ट हो जाएंगी और नतीजा क्या निकलेगा कि फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक और ये है डिफरेंस किसके दरमियान में? विटामिन ए, सी एंड डी के बारे में। आज हम लोगों ने विटामिन डी के बारे में पढ़ा है और मज़ीद डिफरेंस पढ़ा है तीनों विटामिन्स पे, और इनके सोर्सेज पढ़े, इनके फंक्शंस पढ़े और इनकी डेफिशिएंसी को पढ़ा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मोर ओवर, thank you and please subscribe my channel. Allah Hafiz.